नमस्कार, राम राम। कल प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने रामनाथ गोयनका स्मृति व्याख्यान माला में एक बहुत महत्वपूर्ण बात कही। उन्होंने कहा कि 1835 में इस देश को शैक्षणिक तौर पर, सांस्कृतिक तौर पर गुलाम बनाने का कुचक्र रचा गया, जब मैकॉले ने अंग्रेजी शिक्षा व्यवस्था को यहाँ पर रोपने का षड्यंत्र रचा और यह निर्णय लिया कि भारतीय जो रूप रंग में भारतीय दिखाई देते हैं वे अपने संस्कार में, अपने आचरण में, अपनी बोली में, अपने व्यवहार में भारतीय नहीं होंगे बल्कि अंग्रेज हो जाएंगे। और प्रधानमंत्री ने यह भी कहा कि मैकॉले अपने कुचक्र में बहुत हद तक सफल रहा। उन्होंने इस बात का भी उल्लेख किया कि स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद यानी 1947 के बाद जो शिक्षा व्यवस्था भारतीय समाज पर थोप दी गई, उसे तोड़ने या उसे हटा करके भारतीय शिक्षा व्यवस्था को लागू करने के प्रयास नहीं हुए, बल्कि उसे और जोर शोर से बहाल किया गया। यह एक निर्विवाद सत्य है। तब प्रधानमंत्री ने यह कहा कि हमने एक निर्णय लिया है कि आने वाले 10 वर्षों में, यानी 2025 का ये वर्ष है, तो 2035 तक हम इस कुचक्र को तोड़ेंगे और हमारी शिक्षा व्यवस्था में जो सब कुछ विदेशोन्मुख हो गया है, यानी कि अगर हम कुछ अच्छा काम भी करते हैं तो उनसे सर्टिफिकेट लेते हैं, कुछ प्रयोग करते हैं, कुछ आविष्कार करते हैं तो सब कुछ विदेश से प्रेरणा लेकर के करते हैं। जो भारत उन्मुख होना चाहिए, वैचारिकी जो होनी चाहिए, जो सोचने का ढंग जो है, शिक्षा व्यवस्था को आगे बढ़ाने का ढंग जो है, अपनी भाषा, अपनी बोली को आगे बढ़ाने का जो एक विचार है, जो भाव है, वह नहीं होता है बल्कि अंग्रेजी को थोप दिया गया है। उन्होंने यह भी कहा कि अंग्रेजी भाषा से उन्हें कोई समस्या नहीं है, लेकिन वे भारत की स्थानीय भाषाओं में शिक्षा व्यवस्था को आगे बढ़ाना चाहते हैं। और उन्होंने कहा कि हमने यह संकल्प लिया है कि हम 2035 तक इस कुचक्र को तोड़ेंगे। यह बड़ी महत्वपूर्ण बात है क्योंकि इससे पहले उन्होंने कभी किसी मंच पर खुल करके इस तरह की बात नहीं की। हम सभी जानते हैं कि 2014 में सत्ता परिवर्तन के बाद एक बड़े तबके ने यह आकांक्षा रखी थी कि भारतीय शिक्षा व्यवस्था में परिवर्तन होगा। हालांकि वह तुरंत तो नहीं हुआ। जो थोड़ा बहुत परिवर्तन अभी दिखाई दे रहा है वह पिछले 2-3 वर्षों की प्रक्रिया है, जब इतिहास के पाठ्यक्रम से कुछ ऊल जलूल चीज़ें हटाई गईं और भारत के महान राजाओं, सम्राटों और भारत की जो ज्ञान विज्ञान की परंपरा है, जिसे भुला दिया गया था या विस्मृत कर दिया गया था, जिसे सिरे से एक षड्यंत्र के तहत हटा दिया गया था, उन सबको दोबारा जो है पाठ्यक्रम में शामिल किया जाने लगा है। लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि क्या यह कार्य इतना सरल है? क्या इसे हम सफलतापूर्वक पा सकेंगे? भारतीय शहरों की बात करना तो व्यर्थ है। मैं तो यही अनुभव करता हूँ कि भारतीय ग्राम्य जीवन में अंग्रेजी का हवा इतना अधिक हो चुका है कि अब छोटे छोटे गांवों में भी बच्चे, जो अभिभावक होते हैं, वे अपने बच्चों को अंग्रेजी में शिक्षा दीक्षा देना चाहते हैं और वहाँ पर कॉन्वेंट नाम से बहुत सारे ऐसे कुकुरमुत्ते भी पनप चुके हैं। भले ही वहाँ पर पढ़ाने वालों को अंग्रेजी का अ ना आता हो, लेकिन वे अंग्रेजी में शिक्षा दीक्षा देते हैं और बच्चे भी प्रयास करते हैं कि वे अंग्रेजी में ही संवाद कायम करें। बल्कि यह चलन बहुत हद तक बढ़ गया है। आज जब सभी सोशल मीडिया का प्रयोग करते हैं और सभी लोग लिखते हैं, टिप्पणियां करते हैं, बधाई संदेश भेजते हैं, व्यक्तिगत रूप से मिलना जुलना उतना नहीं हो पाता है तो लोग बधाई संदेश भेजते हैं फ़ोन पर, तब मैं यह देखता हूँ कि भारतीय समाज में अंग्रेज़ी भाषा में लिखने का जो ललक है वह बहुत अधिक बढ़ गई है। ग्राम्य क्षेत्रों में भी छोटे छोटे बच्चे 10वीं 8वीं 9वीं 11वीं 12वीं के जो होते हैं वे अंग्रेज़ी में ही बधाई संदेश देते हैं या शुभकामना देते हैं। उन्हें वैसा करते हुए कुछ गर्व का अनुभव होता है। तो यह जो मानसिकता भारतीय समाज में व्याप गई है, जो कि मनुष्यों को यह सिखाती है कि अगर हम अंग्रेजी में लिखते हैं, बोलते हैं या संवाद करते हैं तो हम कुछ
विशिष्ट हो जाते हैं या हमारी महत्ता बढ़ जाती है, इस मानसिकता को कैसे दूर किया जाएगा। स्थानीय भाषा को बढ़ावा देने की बात तो ठीक है, उसके बिना यह संभव नहीं है, लेकिन बिना अंग्रेजी को हटाए क्या यह संभव है? जब भी हम अंग्रेजी में शिक्षा प्राप्त करेंगे, तब हम अपनी जड़ों से कटे रहेंगे। यह बात सिद्ध है, क्योंकि तब हमारे सोचने विचारने का तरीका भिन्न होगा, क्योंकि हम एक विदेशी भाषा में शिक्षित होंगे। जब तक हम अपनी भाषा में शिक्षा व्यवस्था को मजबूत न करें, दृढ़ न करें और जो भारतीय भाषा है उसे आधुनिकता से संपन्न न करें, उसमें जो तकनीकी चीज़ें जो आई हैं, जो विकास हुए हैं, जो संसार बदला है, जो बहुत सारी चीज़ें जो शामिल हो गई हैं हमारे जीवन में, उन सब को ध्यान में रखते हुए अगर हम भाषा को उस स्तर पर नहीं ले जा सके जिस स्तर पर कि शिक्षा दीक्षा सरल हो और सर्वग्राह्य हो, तब यह कार्य संभव नहीं है। इसके लिए हमें बड़े स्तर पर भारतीय समाज में जो सोचने देखने की जो प्रक्रिया है, जो कि अंग्रेज़ों के प्रति झुकाव से भरती जा रही है, उसे दूर करना पड़ेगा, अन्यथा यह कार्य संभव नहीं हो सकता। जो टेक्निकल एजुकेशन जिसे हम कहते हैं, तकनीकी शिक्षा, उसमें तो यह बहुत अधिक आवश्यकता है करने की। विज्ञान में चाहे वह डॉक्टरी हो, चाहे इंजीनियरिंग हो, चाहे अन्य कोई विभाग हो, उन सब के पाठ्यक्रम में देशी भाषा बोली में पुस्तकें लिखी जाएं और बहुत ही गंभीरता से लिखी जाएं, तभी यह संभव है। लेकिन यह कार्य इतना सरल नहीं है, क्योंकि भारतीय शिक्षा व्यवस्था में बहुत कुछ जो है नष्ट हो चुका है। आए दिन हम ऐसे वीडियो देखते हैं जहाँ पर कि स्कूल में जो पढ़ाने वाले शिक्षक हैं, उनके स्तर में बहुत गंभीर रूप से गिरावट आई है। अंग्रेजी तो सभी स्कूलों में पढ़ाया जाता है, लेकिन जो शिक्षक, अभी एक वीडियो वायरल हुआ है जिसमें कि एक शिक्षक छत्तीसगढ़ के किसी विद्यालय में नोज की स्पेलिंग नहीं लिखना आता है, जिसे वह नोज नोज बोल रहा है और NOGE लिख रहा है। वह क्या बच्चों को पढ़ाएगा? आप समझ सकते हैं कि अगर उसे नोज नहीं आता है लिखना, तो वह अपनी भाषा बोली भी नहीं जानता होगा, क्योंकि यह तो तीसरी चौथी कक्षा में जब हम पढ़ना शुरू करते हैं, जो अंग्रेजी पाठ्यक्रम से नहीं पढ़ते हैं, वे भी इतना जानते हैं कि वे नोज, आई और ईयर लिख सकें। इसलिए यह जो सांस्कृतिक परिवर्तन लाने का जो आवाहन उन्होंने किया है, एक तरह से आवाहन किया है, उन्होंने कहा कि देश की जनता से वे आवाहन करते हैं कि उनके इस काम में उनका सहयोग करें, और निश्चय ही बिना जनता के सहयोग के इस कार्य को पूरा नहीं किया जा सकता है। लेकिन तब भी यह एक बहुत ही कठिन और जटिल कार्य है, जिसे 10 वर्षों में पूरा कर लिया जाएगा, यह कहना बहुत ही मुश्किल लग रहा है। मेरी दृष्टि में तो अत्यंत ही कठिन लग रहा है। बाकी अन्य लोगों के अपने विचार हो सकते हैं। हाँ, नरेंद्र मोदी ने जो आह्वान किया है, प्रधानमंत्री ने जो अपील की है और जिस तरह की भावना का प्रदर्शन किया है, वह निश्चय ही प्रशंसा के योग्य है। क्योंकि एक बार जब हम अपनी भाषा बोली धीरे धीरे छोड़ने लगते हैं, ज्ञान विज्ञान की परंपरा से हट जाते हैं, केवल संपर्क भाषा बना करके उसे रख देते हैं, तब वह भाषा धीरे धीरे मर जाती है। यही बात विदेश के कई देशों में देखने को मिली है, विशेष करके अफ्रीकी देशों में, जहां अंग्रेज़ों ने उनकी भाषा बोली को पूरी तरह से नष्ट कर दिया। सौभाग्य से भारत में यह नहीं हो सका। हमारी भाषाएं, हमारी बोलियां सुरक्षित हैं, निश्चय ही उनकी दशा ठीक नहीं है। लेकिन बिना उनको सुदृढ़ किए, बिना उनमें आत्मसम्मान का भाव भरे, यह कार्य संभव नहीं है। हालांकि नरेंद्र मोदी जब कोई आह्वान करते हैं या कोई वचन देते हैं, वादा करते हैं, तब हम यह भी मानते हैं कि वे अत्यंत ही हठी हैं और निश्चय ही परिश्रम करके इस कार्य में जुट जाएंगे। तो हम यही आशा करते हैं कि प्रधानमंत्री ने जो सपन देखा है, जो स्वप्न देखा है और जो देश के लोगों से आह्वान किया है, वह सफल हो। बहुत बहुत धन्यवाद।